हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 1,0,0 तथा 0,1,1 को मिलाने वाले रेखाखंड के दिक् अनुपात तथा दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं और इन बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड है उसका हमें दिक् अनुपात और दिक् कोज्याएं ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण देखो, बिंदु x1, y1, z1 व x2, y2, z2 को मिलाने वाले रेखाखंड के दिक् अनुपात a, b, c व दिक् कोज्याएं L, M, N हो, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो a का मान है वो किसके बराबर आता है, x2 माइनस x1, ठीक है। और b का जो मान होता है वो क्या आता है, y2 माइनस y1। c का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, z2 माइनस z1, ठीक है। और अगर हम l का मान लिखें, अर्थात दिक् कोज्याओं का मान लिख रहे हैं, तो l बराबर में क्या आता है, x2 माइनस x1 बट्टा में वर्गमूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 इसका स्क्वायर, ये आता है। फिर देखो, m का मान लिखें तो वो क्या आता है, y2 माइनस y1 बट्टा में वर्गमूल में क्या आता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 का स्क्वायर। फिर इसी प्रकार n का मान लिखें तो वो क्या आता है, z2 माइनस z1 बट्टा में वर्गमूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये होता है। तो अब हमें पहले दिक् अनुपात लिखने हैं। तो दिक् अनुपात देखो क्या आ जाएंगे, बिंदु दोनों दिए हुए हैं तो 0 माइनस 1 यानी कि माइनस का 1, फिर b का मान क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 यानी 1 हो गया, फिर c का मान क्या आएगा, 1 माइनस 0 यानी कि 1 हो गया। तो अब दिक् कोज्याएं लिखें तो l बराबर में क्या आएगा, देखो l बराबर में x2 माइनस x1 यानी माइनस 1 बट्टा में वर्गमूल में क्या बनेगा, यहाँ पर वर्गमूल में 1 प्लस 1 प्लस 1 यही बनेगा, और वर्ग करने पर भी यही आएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो आ गया माइनस का 1 बट्टा वर्गमूल 3। इसी प्रकार m का मान क्या आएगा, देखो b का मान क्या है, 1 है, यानी y2 माइनस y1 का मान 1 है, तो 1 बट्टा में यहाँ भी वर्गमूल में 1 प्लस 1 प्लस 1 ही बनने वाला है, तो ये 1 बट्टा में वर्गमूल 3 आ गया। और n का मान क्या बनेगा, देखो जो z2 माइनस z1 का मान है वो 1 बट्टा में वर्गमूल 1 प्लस 1 बनेगा, यानी 1 बट्टा वर्गमूल 3। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः दिक् अनुपात क्या आ गए, दिक् अनुपात तो आ गए हमारे पास में माइनस 1,1,1 व दिक् कोज्याएं क्या आ गई, दिक् कोज्याएं हो गई माइनस 1 बट्टा वर्गमूल 3, 1 बट्टा वर्गमूल 3, 1 बट्टा वर्गमूल 3, ठीक है। और यही हमारे क्या हो गए, उत्तर भी हो गए, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।